हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन 25 जीएस क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिक के विखंडन जो है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो उसमें जो है यूरेनियम प्रयुक्त होता है। ठीक है, नाभिक के विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मतलब मान का कितना भाग होता है? ठीक है, मतलब चंद्रमा पर जो गुरुत्व त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का कितना भाग होता है? तो वो 1/6 भाग होता है। ठीक है, 1/6 भाग। तीसरा नंबर क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, सुराही का पानी ठंडा होता है। सुराही का जो पानी है वो ठंडा होता है, किसके कारण ठंडा होता है? तो वह है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण जो है सुराही में पानी ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, सदिश राशियां हैं, मतलब सदिश राशियां क्या क्या है? तो वो है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। ठीक है, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब जो है वो सदिश राशियां हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? जो है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो वो है लाल तथा बैंगनी रंग का। मतलब लाल रंग का जो है वो सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ। ठीक है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? तो वो है स्टील। प्रत्यास्थ क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को मतलब उस पर फोर्स लगाकर उसका आकार बदल दें और फिर जैसे ही वो फोर्स वापस ले ले तो वो जो फिर से वही अपना शेप में आ जाता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यास्थ बल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? तो वो है स्टील। चलिए, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु, ठीक है, तो वो है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो वो है हीरा। ठीक है, चलिए शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो वो सॉलिड CO2 को कहते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं? तो परमाणु के जो नाभिक में है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों को कलई करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। ठीक है, बर्तनों को कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखों में जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है बेरियम के कारण। ठीक है, पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों के परत जो है वो किससे बने होते हैं? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन के परत जो है वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? तो वो जो है वो रेडॉन होता है। ठीक है, रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं मिलता है, लेकिन ये पृथ्वी में मिलता है, लेकिन वायुमंडल में नहीं मिलता है। ठीक है, रेडॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है। गुब्बारों में प्रयोग होता है। गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो वो होता है हीलियम गैस का प्रयोग। ठीक है, गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। सबसे हल्का गैस क्या होता है? तो वो हाइड्रोजन है। लेकिन हाइड्रोजन गैस का प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ज्वलनशील होता है, इसलिए हीलियम गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कठोरता, जल का जो कठोरता है उसका कारण क्या है?
तो उसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है वो जल में घुले रहते हैं, तो जल का मतलब जल जो है स्थायी कठोर होता है। ठीक है, अब पानी का मतलब अस्थायी कठोरता दूर किससे कर सकते हैं? पानी का जो अस्थायी कठोरता किससे दूर कर सकते हैं? तो वो हम लोग कर सकते हैं पोटासियम क्लोराइड के द्वारा। अगर पानी में पोटासियम क्लोराइड को घोल दें तो उस पानी का स्थायी कठोरता जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई की जाती है। किसकी चढ़ाई की जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए? तो वो जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो वो चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो वह सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, लोहा निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु क्या क्या है? लोहा निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु क्या है? तो वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील अगर पूछ ले कि किस मतलब किन किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो वो जो है लोहा निकल और क्रोमियम से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? दांतों और हड्डियों में रहता है। एक क्वेश्चन छूट गया लगता है, हाँ 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वो क्या है? तो वो एमीटर। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अब अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या क्या है? तो अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। आज का 25 क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।